मैडम किसी ने गलती करी ना करी हो, हमारा कानून हमारा न्याय एक ही बात कहता है, किसी के ऊपर अगर आरोप लगा है तो उसकी जांच होनी चाहिए। आप कह रहे हो कि राजनीतिक मुद्दा है, अब ये बताओ जो खिलाड़ियों ने मेडल जीते क्या किसी राजनीतिक दल के लिए जीता था? पूरी शरण को बीजेपी अपनी पूरी शरण दे रही है। मनीष सिसोदिया को 3 महीने जेल में डाल रखा है बिना सबूत के, क्यों डाला हुआ है ये बताओ? बिना सबूत तो मांग रहे हैं, उसके पास पावर नहीं था, ये भी ध्यान रखा करो ना। बीजेपी की वजह से उन्हें पूरा समर्थन बचाव मिल रहा है। ब्रिजभूषण क्या नाम है उनका, अगर वो गलत निकलते हैं तो उनको जिंदगी भर की राजनीति पे प्रतिबंध लगना चाहिए और उनके परिवार की राजनीति पे प्रतिबंध लगना चाहिए। इसमें क्षेत्रवाद कुछ नहीं है, उनके साथ जो गलत हुआ है उसके लिए उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है। मैम एक हिसाब से ठीक भी है, क्योंकि उनके साथ कुछ हुआ है तभी वो ऐसे कर रहे हैं, अगर नहीं हुआ होता तो वो नहीं करते। नाम? सोनू अहिरवार। आप कहाँ से हैं? दिल्ली। दिल्ली। अभी जो प्रदर्शन दे रहे हैं पहलवान, हरियाणा पहलवान, तो क्या आपको लगता है वो सही है? जो वो बता रहे, आरोप लगा रहे हैं ब्रिजभूषण शरण के ऊपर कि वो यौन उत्पीड़न किया है उन्होंने 7 लड़कियों के साथ, और एक साथ में नाबालिग भी है, तो ये सच है? कहाँ तक आपको लगता है? सच हो या झूठ हो, कोई रोड पर बैठा है जिसने इतने मेडल जीते हों, देश का नाम रोशन किया हो, विदेशों में देश के लिए इतने बड़े बड़े उन्होंने कारनामे किए हों, वो लोग अगर रोड पे बैठे हों तो कुछ तो बात होगी। अपना टाइम ख़राब तो कोई पहलवान, इतना बड़ा पहलवान करेगा नहीं, ना ही अपना नाम ख़राब करेगा। कोई ना कोई कारण रहा होगा या ऐसा हुआ होगा तभी तो वो बैठे हैं। उनके सपोर्ट में भी कई लोग गए हैं, उनके साथ कई पहलवान बैठे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, आधी रात में कल 3 तारीख की बात है, उनके साथ हाथापाई करी पुलिस वालों ने। ये कौन सा रूल है? ये आपने देखा था हाथापाई करते हुए? हाथापाई वीडियो भी आई हैं, कमेंट्स भी आए हैं, खुद बजरंग पुनिया ने चिट्ठी भी लिखी है अमित शाह जी को, कहा है उन्होंने, ट्वीट किया, अपने पर्सनल प्लेटफार्म से डाला है, सोशल मीडिया से, तो अब इतना झूठ तो कोई बोलेगा नहीं। ब्रिजभूषण शरण का भी कहना है कि वो ऐसा काम नहीं किए हैं, अगर सबूत है तो दे दो। और आप जैसे कह रहे हैं कि चिट्ठी आई है बजरंग पुनिया की, हाँ मतलब सामने जो आई है चिट्ठी, हाँ, तो जो वो उन्होंने चिट्ठी लिखी है, बजरंग पुनिया का एक ऑडियो क्लिप भी आया है जिसमें उन्होंने कहा है प्रॉपर कि किसी छोटी बच्ची का इंतजाम करो, हमें चाहिए। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? फेक भी तो हो सकती है ना, जरूर थोड़ी उन्हीं की वीडियो, वो ऑडियो है, ऑडियो में तो क्लियर नहीं होगा ना फेस किसका है किसका नहीं है। आवाज़ तो आपको पता है कि आजकल मिमिक्री का कोई भी कर सकता है। मैडम किसी ने गलती करी ना करी हो, हमारा कानून हमारा न्याय एक ही बात कहता है, किसी के ऊपर अगर आरोप लगा है तो उसकी जांच होनी चाहिए। ठीक है, पहलवानों ने कोई भी गलती करी नहीं करी वो बाद की बातें हैं, लेकिन मौजूदा समय में हमारा जो राष्ट्र का स्वाभिमान है वो रोड पर है, और उसकी जो इज्जत और सम्मान की बात है वो आम जनता को करनी चाहिए। उसकी बात किसी ने नहीं सुनी, केवल दिखावे वाली राजनीति दुनिया करती है। ठीक है मैडम, उनके पास ना तो कोई गया, रोड पे बैठे हैं, कभी मार झगड़ा हो जाता। उनके पास तो तमाम लोगों की सपोर्ट मिल रहा है। तमाम, आप कैसे बोल रहे हैं कि कोई लोग नहीं? केजरीवाल गए, मैडम ये तो नवजोत सिंह सिद्धू गए, राजनीतिक स्टंट है, उसके अलावा कुछ नहीं है। उनकी जो जेन्युइन मदद है वो केवल या तो वहाँ के क्षेत्र कुछ लोगों ने करी है या उनके साथियों ने करी है जो उनके साथ हैं, जो खर्चा भी चला रहे हैं, साथ में खाना भी खा रहे हैं बैठ के। एक क्वेश्चन मेरा है कि आप जिस तरीके से बोल रहे हैं कि उनका कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, उनके पास कोई नहीं गया, इतने दिन से धरना दे रहे हैं, एक धरना को करने में कम से कम दिन के 20-30 हज़ार रुपये जाते हैं, तो ये चीज़ जी इससे भी ज़्यादा जा सकते होंगे। इस चीज़ का सपोर्ट उन्हें कहाँ से मिल रहा है? वो कैसे करें? लगातार 12 दिन हो गए लगभग धरना देते हुए उनको, तो इस पर आप क्या कहना चाहिए? उसका सपोर्ट इनको हरियाणा से, इनके गांव देहात की खाप पंचायतें और जितना भी इनका स्पेस नहीं दिखा है, सिर्फ ऑडियो से पता नहीं लग सकता है कि ऑडियो में कौन है कौन नहीं है। तो उस तरीके से अगर चिट्ठी को भी देखा जाए तो कहा जा सकता है कि वो चिट्ठी किसने लिखी है नहीं मालूम। किसने लिखी है नहीं मालूम, ठीक है मान ली मैंने आपकी बात, पर लिखी नहीं ये मैं नहीं जिसका भी अगर ऐसा हुआ बिल्कुल। पर बजरंग पुनिया जी जब अपने प्लेटफॉर्म से डाल रहे हैं, न्यूज़ में भी आ रही है क्लियर कि उन्होंने चिट्ठी भेजी है, अब इससे ज़्यादा तो क्या सच लाओगे आप? ऑडियो जो है, ऑडियो तो क्लियर नहीं हो सकती ना कि ऑडियो किसकी है किसकी नहीं है, फेस किसका है किसका नहीं है। मिमिक्री करना कोई बड़ी बात तो है नहीं आज के समय में।
लेकिन क्षेत्रवाद का मुद्दा बताया जा रहा है इससे, आपको क्या लगता है कि क्षेत्रवाद का मुद्दा है? क्या क्षेत्रवाद का मुद्दा होगा इसमें? वो क्षेत्रवाद का मुद्दा अब इस पे ये कहा जा रहा है कि वो चाह रहे हैं हटाना बृजभूषण शरण को, या ऐसी राजनीति है? तमाम लोगों की तमाम बयान आ रहे हैं। उनके ऊपर पहले भी आरोप लगे थे, अभी दोबारा लग रहे हैं। कुछ नहीं भी हुआ, कम से कम पुलिस इंक्वायरी तो कर सकती है। एक मामूली व्यक्ति को अगर वो बीजेपी का ना हो, उसे वो तुरंत उठा लेते हैं अगर किसी ने कंप्लेंट भी कर दी। इनके ऊपर एफआईआर के लिए भी सुप्रीम कोर्ट से आदेश हुआ, उसके बाद भी कोई अरेस्ट नहीं हुए, कुछ नहीं हुए। तो कम से कम अरेस्ट करके पूछताछ तो कर ही सकती है पुलिस। आपका कहना है कि बीजेपी की वजह से वो अभी तक बचे हुए मिल रहा है, बीजेपी की वजह से उन्हें पूरा समर्थन बचाव मिल रहा है, बिल्कुल क्लियर है। तो अगर बीजेपी ऐसा क्यों करेगी? बीजेपी ऐसा करे ना करे, उनकी पार्टी का एक नेता के ऊपर ही आरोप लेकिन लग वो रहे हैं। लोग कह रहे हैं, बजरंग पूनिया हो, विनेश फोगाट हो, साक्षी मलिक हो, लगातार वो लोग कहते आई है कि ये हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है, हमारी लड़ाई सिर्फ बृजभूषण शरण सिंह से। तो आप कैसे बोल रहे हैं कि बीजेपी इसमें इन्वॉल्व है? पर मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि वो क्लियर करें ना, इस्तीफा दे के दूर हटें। वो अगर इतने साफ हैं, इस्तीफा दे दूर हटें। पार्टी साफ क्या है भाई, मैं 10 दिन के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए पार्टी छोड़ता हूँ और मैं अपना हर बात में तो ये भी कहा जाता है मोदी जी इस्तीफा दे दें, हर बात में तो ये भी कहा जाता है तो मोदी जी भी इस्तीफा दे दें हिसाब से। तो और वो इस बात को क्लियर करने के बाद तो मना किया है अपनी सुनवाई करने से। आपने कहा कि बीजेपी इसमें इन्वॉल्व है या फिर बृजभूषण शरण को इस्तीफा देना चाहिए? बृजभूषण शरण को बीजेपी अपनी पूरी शरण दे रही है। भाई ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इनके लिए कह दिया कि ये गलत है। मैं आपकी जानकारी के लिए लेकिन बता दूं, सुन तो लो, जी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने अभी भी न्यूज़ में ना 1 घंटे पहले भी ये सुना है कि सुप्रीम कोर्ट ने केस को कह दिया हाई कोर्ट लेके जाओ। जी बिल्कुल। तो सुप्रीम कोर्ट में तो कोई सुनवाई नहीं हुई इस मैटर पे। आप मतलब गलत बयान मत करो। जी ये खबर सच। अब दूसरी बात देखिए, मैं एक आम आदमी के हिसाब से कह रहा हूँ, इस पूरे मैटर के ऊपर जो है ना एक कमीशन बनना चाहिए। कमीशन तो बनाई गई। सुनिए और उसके अंदर पहले से कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए कि अगर ये पहलवान लोग गलत निकलते हैं, इन सब के मेडल वापस लिए जाने चाहिए। और अगर वो बृजभूषण जो भी है, वो बृजभूषण क्या नाम है उनका, अगर वो गलत निकलते हैं तो उनको जिंदगी भर की राजनीति पे प्रतिबंध लगना चाहिए और उनके परिवार की राजनीति पे प्रतिबंध लगना चाहिए। प्रतिबंध क्या होता है? अगर ठीक है, अगर बृजभूषण आगे देखिए, अरे साहब जेल जाके तो लोग जमानत लेके बाहर आ जाते हैं, फिर राजनीति में आ जाते हैं। बृजभूषण शरण सिंह को आपने कहा कि उनको इस्तीफा देना चाहिए या फिर अगर ऐसा उन्होंने किया तो राजनीति पर प्रतिबंध लगना चाहिए। तो अगर जो पहलवान है अगर वो गलत हुए, उन पे क्या लगना चाहिए? उनके सबके मेडल्स वापस होने चाहिए, उनके खेलने पे प्रतिबंध लगना चाहिए। वो तो सर मेडल अपना वापस कर रहे हैं। अरे वो राजनीतिक ड्रामा है, वो तो ऐसे पहले वो भी आए थे, वापस कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि हम आगे खेलेंगे भी नहीं। हाँ। लेकिन उनके सुनिए, ऊपर कार्रवाई तो हो, कमेटी गठित होकर उसकी कार्रवाई तो आगे बढ़े। वो कार्रवाई आगे बढ़ कहाँ रही है? बेटा आप लोग जो है ना, ये मुद्दा जो है अभी 1 साल से मैं जो है ना इस मुद्दे पे मैं डेली कम से कम 8 घंटे न्यूज़ देखता हूँ अलग अलग चैनल्स पे। ये कहानी मालूम आप लोगों को बता दूं कहाँ से शुरू हुई है? कहाँ से शुरू हुई है? क्या स्टोरी है? शुरुआत क्या हुई थी कि जब आपके जो जितने मेडल लाने वाले खिलाड़ी हैं ना, इनके ऊपर एक बाउंड लाइन आई जी कि भाई आपको जो है जूनियर खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ेगा। और वहाँ पे जब आप खेलेंगे तो वहाँ पे आप अगर एक मैच हार भी जाएंगे तो भी आपको दूसरे मैच के लिए एक चांस और दिया जाएगा। ये अब वो खिलाड़ी तो सुबह से शाम तक जो है 8 कुश्तियाँ लड़के मैदान में खड़ा हुआ हो और तब ये आए और ये उसको 2 मिनट में पस्त कर दें और उसके बाद में बोले हम जो है वर्ल्ड चैंपियन हैं। ये नहीं चलेगा। एक बच्चा जो बेचारा दिन भर सुबह से 8 कुश्तियाँ खेल रहा है, वो आप एक बिल्कुल फ्रेश बंदा आए उसको 2 मिनट में पटकन ही मार दे। तो आपके हिसाब से ये मुद्दा किस चीज़ का लग रहा है? क्षेत्रवाद का लग रहा है, राजनीति का लग रहा है, किस चीज़ का? ये खिलाड़ियों के लिए अपनी प्रतिष्ठा का सवाल है कि उनकी जो दुकानदारियां जो है वो खराब होने जा रही हैं। और बृजमोहन सिंह के लिए जो है ना राजनीति की दुकान बंद होने के ऊपर है। मैं तो आपके हिसाब से दोनों में से कौन गलत है? आप तो दोनों का साइड ले रहे हैं, तो किसी एक को आप बताइए। देखो बेटा ऐसा है, हम आम आदमी हैं जी, हमें जो है ना राजनीति के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, हमें न्याय वाली बात करनी चाहिए। मैंने अभी शुरू में ही कहा
कि अगर राजनीति एक की गलत इसकी कमीशन बैठाने की बात कही मैंने, कमीशन बैठाई गई थी। कमीशन के अंदर जब बैठ के बात होगी तो उनके साथ में कंडीशन पहले अप्लाई हो जानी, लगा देनी चाहिए कि अगर आप गलत साबित होगे तो आपकी ये सजा है और आप गलत साबित होगे तो आपकी ये सजा है। उनकी कमेटी बैठाई गई थी जिसमें अभी तक कोई कमेटी नहीं बैठी अभी तक। नहीं प्रॉपर बताया। उन्होंने कहा कि कमेटी बैठाई गई थी जिसमें उनका जो ये था जो मुझे मालूम है उसके अंदर जो है आपके जो खेल मंत्री है अनुराग ठाकुर, वो गए थे, उन्होंने उस समय कमीशन भी बनाया था, उसकी बात ही नहीं, वो उससे एक्टिविटी कोई हुई नहीं ना, उसकी कोई एक्टिविटी हुई नहीं, वरना ये दोबारा धरने प्रदर्शन पे नहीं आ पाते। बट उनके साथ तो कहा जा रहा है कि 7-8 घंटे तक खेल मंत्री बैठकर बातचीत वो हुई। उसी दिन हुआ था जब पहले वाला ड्रामा हुआ था, पहले जब धरना प्रदर्शन। आप एक तरफ बृजभूषण शरण को सही बता रहे, एक तरफ पहलवानों को सही बता रहे, क्या कहना मैंने पहलवानों को भी सही नहीं कहा, बृजभूषण शरण को भी। मैं देखो, हमने अंदर जाके नहीं देखा ना आपने देखा, अखबार में मैंने सुन लिया, टीवी में मैंने सुन लिया और मैं उसी को सही मान के बैठ जाऊं। मेरा आप बताइए, इनका कहना है ये दोनों साइड का पक्ष ले रहे हैं, आपके लिए कौन सही है कौन गलत है, किसने गलती की होगी किसने नहीं की होगी? नाम आपका? रमेश सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी। अभी पहलवान प्रदर्शन दे रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर पे, और जो महिलाएं बृजभूषण शरण पे आरोप लगा रही हैं, क्या आपको लगता है वो सही है? भाई आरोप तो कोई भी किसी के ऊपर लगा सकता है, लेकिन जब वो कोर्ट में उच्चतम न्यायालय में दाखिल कर दिए है, जांच सीमित बैठ गई है, जब तक जांच नहीं होगी तब तक किसी एक सब आदमी या अच्छे पद पे रहने वाले को तुरंत आदमी सज़ा थोड़े दे देगा। मोदी कहता भाई सज़ा होगा, लेकिन जब हमको प्रमाण मिलेगा कि हाँ ये गलत है, गलत किया तभी तो प्रमाण सज़ा देंगे, पहले हम कैसे सज़ा दे देंगे? अच्छा, तो बृजभूषण शरण सिंह को आप दोषी मानते हैं कि नहीं मानते? अभी तो मैं नहीं मानता, जब तक जांच समिति नहीं बताएगी तब तक कुछ नहीं होगा। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह मीडिया में भी बोले हैं कि मैंने हत्या किया है, ऐसा वो तमाम बयान देते आए हैं मीडिया को, तो आपको क्या लगता है हत्या किया हुआ है उन्होंने? एक तरफ से लोग बोलते हैं कि वो कहीं ना कहीं माफिया वाला भी हैं, बाहुबली भी रह चुके हैं, तो आपको क्या लगता है? बाहुबली तो रह चुके हैं, 15 साल तक बाहुबली था बंदा, गोंडा में 15 साल तक बाहुबली था वो। तो उनकी छवि आपके नज़र में कैसी है? अभी छवि तो भाई देखो, इस टाइम तो वो अच्छे स्कूल भी खुलवाया, बच्चे पढ़ रहे हैं, लड़कियां भी पढ़ रही हैं, हमको तो अभी कुछ दिखाई नहीं पड़ा कि क्या कमी है उसमें। अब आरोप लगाए हैं भाई, वही बताएंगे या जांच समिति। महिला के ऊपर आरोप लगाया गया, कोई महिला अपने साथ ऐसा क्यों आरोप लगाए? मतलब वो जांच जो करेंगे वही तो क्लियर करेंगे कि हाँ सही है गलत है। तो आपको इसमें कौन सही लगता है कौन गलत लगता है? अभी तो कोई नहीं कुछ नहीं बता सकती कौन सही है कौन गलत है। तो वो धरना प्रदर्शन जो दे रही है, धरना प्रदर्शन जो दे रही है वो सही है? देने से अब क्या फायदा? धरना प्रदर्शन तो हर जगह आदमी, लोकतंत्र है, कहीं भी आदमी किसी के ऊपर बैठ कर धरना प्रदर्शन करना। बोल रहे हैं कि लोकतंत्र है, धरना प्रदर्शन कहीं भी दे सकते हैं, लेकिन वो 2 महीने पहले भी आके 3 महीने पहले भी आके दिया था उन्होंने, लेकिन एक कमेटी बनी, उस कमेटी से उनकी मांगे पूरी नहीं की गई, तब वो वापस से धरना आके दे रही है। तो इसका मतलब क्या तुम गलत मांग करोगे, मांगे कहाँ से पूरा होगा? वो तो कह रही है कि हमारे साथ यौन उत्पीड़न हुआ है, तो हमें उसकी सजा मिलना चाहिए। जो नहीं बोलना चाहिए था, जब 2 साल 4 साल बाद बोलना चाहिए उत्पीड़न हुआ है, 2 साल 3 साल बाद बोलना चाहिए, तुरंत नहीं बोलना चाहिए। तो हो सकता है उनके साथ कोई ऐसी वजह रही हो जिसकी वजह से वो ना बोल पा रही हो, या फिर डराया धमकाया जा रहा क्या हो। पता कोई विरोधी पार्टी उसको पैसे दे के धरने बैठाए हो, ये भी तो हो सकता है। अच्छा, आपका कहना है कि जो अखाड़े वाले हैं वो खेल छोड़ के राजनीति में घुस। हाँ, क्या पता भाई, पैसे का ऐसा खेल है कि हाँ भाई इतना तुमको पैसे मिलेगा, बैठे रहोगे, फ्री में खाओ, पैसे मिलेगा, हर चीज़ करेगा। एक काम करो कि किसी आदमी के ऊपर लांछन लगाओ, तो ये तो ये राजनीति खेल है, हो सकता है पैसे की भी खेल होगा ये। अगर आपको राजनीति लग रहा है ये? हाँ, राजनीति है। अच्छा, अभी कोर्ट भी बोल चुका है कि इस चीज़ की हम जांच नहीं करेंगे, उच्च न्यायालय बोल चुका है, इसको अपने निचले स्तर में भेज चुका है, निचले कोर्ट स्तर में भेज चुका है। निचला जांच करेगी, जांच तो करेगी, फैसला तो करेगी, कुछ ना कुछ हो। अच्छा, और आपको एक और क्वेश्चन है मेरा कि इतने दिनों से दिल्ली पुलिस केस नहीं दर्ज करी थी, लेकिन जब तक कोर्ट इन्वॉल्व नहीं हो रहा था, जब कोर्ट इन्वॉल्व हो तब दर्ज किया गया केस, तो आपको क्या लगता है कि केस क्यों नहीं दर्ज किया जा रहा था? बृजभूषण शरण का दबाव था पुलिस के ऊपर?
दबाव तो था भाई, ये तो हम भी मानेंगे। जो पार्टी सत्ता में है और केंद्र में, दिल्ली पुलिस तो केंद्र की है, प्रदेश की तो है नहीं। तो जब तक वो प्रदेश से केंद्र कुछ सिग्नल नहीं देगा तब तक तो वो कुछ नहीं कर सकती है। अच्छा, आप बताइए जो धरना प्रदर्शन हो रहा है वो सही है? मैम एक हिसाब से ठीक भी है, क्योंकि उनके साथ कुछ हुआ है तभी वो ऐसे कर रहे हैं। अगर नहीं हुआ होता तो वो नहीं करते। अच्छा, इनका कहना है कि राजनीति मुद्दा है ये। वो तो है, बट उनके साथ हुआ है तभी ऐसे कर रहे हैं, नहीं तो नहीं करते वो। अच्छा, तो फिर एक, हाँ बोलिए। आप कह रहे हो कि राजनीतिक मुद्दा है। अब ये बताओ, जो खिलाड़ियों ने मेडल जीते क्या किसी राजनीतिक दल के लिए जीता था? ये बताओ आप मुझे। जीता तो आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि राजनीतिक मुद्दा है या राजनीतिक कोई सोचना पड़ेगा भाई। आप एक राजनीतिक मुद्दा भी सोचना पड़ेगा। एक एंगल से क्यों सोच रहे हैं? दोनों एंगल से मैं सोचा, दोनों एंगल से सोच रहे हो? दोनों एंगल से बोला हूँ। अरे इन्होंने दोनों एंगल बोला, ऐसे कैसे बात कर रहा हूँ? मैं कहा जांच हो रही है, अगर तुम्हारे ऊपर छोड़िए। आप एक बार बताओ, आप बताओ सबूत है नहीं है? अच्छा, सब कुछ छोड़ो। आप मनीष सिसोदिया को 3 महीने जेल में डाल रखा है बिना सबूत के, क्यों डाला हुआ है ये बताओ? मनीष सिसोदिया भाई अब बिना सबूत उतना सबूत मांग रहे हैं। उसके पास पावर नहीं था, ये भी ध्यान रखा करो ना। अब ये तो आपका कहना है कि जो सरकार मजबूत है वो पावर होता ना तो बिहार से उसको केरला में नहीं ले जाते। बिहार से तो गिरफ्तार करके ले गया है। ये बड़े खेल है, सारे वर्ल्ड लेवल है ना वो सारे। है तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि राजनीतिक पार्टी जो है इनको वो कर रही है? एक क्वेश्चन मेरा है, इसको कहा जा रहा है कि क्षेत्रवाद हो रहा है। आपको क्या लग रहा है कि क्षेत्रवाद हो रहा है? इसमें क्षेत्रवाद कुछ नहीं है। उनके साथ जो गलत हुआ है उसके लिए उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है। विरोध प्रदर्शन किया जब जांच समिति बनी है और उच्चतम न्यायालय भी उसको कर दिया है कि भाई जो कोर्ट फैसला देगा उसको मान्य है। तो जब तक वो मैम दबाव है। अच्छा, एक बार बताओ, तभी कार्रवाई नहीं हो रही, नहीं तो हो जाती कार्रवाई अब तक। किसकी दबाव है? अब राजनीतिक पार्टियों का दबाव है तभी। कौन सी पार्टियां? अब भी मुझे नहीं पता ये। नहीं तो फिर आप जब ऐसे बोल रहे तो आपको पता होना चाहिए ना, आप किसको बोलना चाहते हैं? किसको बोलूं? जो राजनीतिक में वही। तो खुल के नाम बोलिए ना सामने से। नाम नहीं बोल सकते मैम। लोकतंत्र है, नाम बोलना चाहिए यार। क्या यहाँ लड़ाई झगड़ा थोड़े हो रहा आपस में?